5 राज्यों के चुनावों से पहले राहुल गांधी का बड़ा दांव, जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोदी शाह को घेरा। जातीय जनगणना को कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में बनाया बड़ा मुद्दा। मोदी शाह में जबरदस्त खलबली। देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। पिछड़े वर्गों के अपमान के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की सांसदी ली थी। अब ओबीसी के मुद्दे पर, खासतौर से जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहे हैं और दोनों में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त चिंता का सबब है। दोस्तों, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, यानी कि महिलाओं को जो आरक्षण देने वाला बिल हो, या फिर जातीय जनगणना, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए। और कल एक निहायत ही जबरदस्त अंदाज में, यही कहा जाए नाटकीय अंदाज में, उन्होंने पत्रकारों से सवाल पूछा कि आप में से कितने से ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े वर्गों के हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो यह सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्तों, यहां पर जो राहुल गांधी मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमारे न्यूज रूम्स पर भी निगाह डालें, हमारे न्यूज चैनल्स पर भी निगाह डालें, तो एंकर्स से लेकर संपादक सभी फॉरवर्ड कास्ट के हैं। मैं खुद शर्मा हूं, पंडित हूं, मैं अपनी प्रिविलेज को समझता हूं। मैं समझता हूं कि पंडित होने के क्या फायदे होते हैं समाज में, मगर जो मुद्दा यहां राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो गोदी मीडिया को तो घेर ही रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेर रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सियासत का कोई जवाब नहीं है। सांप्रदायिक सियासत में कांग्रेस जितना उतरेगी उतना फंसेगी। इसीलिए जाति के प्रतिशत के आधार पर हिस्सेदारी देना इस मुद्दे को लेकर घेरा जा रहा है। और राहुल गांधी बहुत ही चतुराई से यहां पर अडानी का नाम भी लेते हैं। जी हां, अडानी के नाम का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी पूछते हैं कि आखिर दो हिंदुस्तान क्यों हैं? एक वो हिंदुस्तान जो अडानी को फायदा देता है और दूसरा, सुनते हैं। हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। मिजोरम में मैं अभी जा रहा हूं। काफी पॉजिटिव माहौल है और जनरली लोगों में गुस्सा है। एक दो कारण है, बेरोजगारी, महंगाई और जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कि अदानी जी जैसे लोग अमीर होते जा रहे हैं, देश के पूरे एसेट्स उनके हाथ पड़ रहे हैं और किसान हैं, मजदूर हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं। ये सबको दिख रहा है। तो इसलिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कास्ट सेंसस हमारा फाउंडेशन है, मगर जो राजस्थान में इन्होंने हेल्थ केयर के लिए किया, वो हम नेशनल लेवल पे करने की सोच रहे हैं। जो किसानों के लिए ये कर रहे हैं, जो इनका सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, वो हम इसको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी सोच है कि जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर का विजन दिया है, हम देश को मोहब्बत, रिस्पेक्ट और भागीदारी का विजन दें। और मुझे लग रहा है कि देश का जो मूड है वो बिल्कुल बदल चुका है और यह बात अभी बीजेपी वालों को समझ नहीं आई है, मगर
कुछ ही दिनों में उनको आस्ते आस्ते ये बात समझ आ जाएगी कि जो उन्होंने देश के साथ किया है, जो उन्होंने नफरत फैलाई है, जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण किया है, लोगों को डराया है, धमकाया है, नफरत फैलाई है, वो इस देश को अच्छा नहीं लगा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश के लिए नए रास्ते निकाल रहा है। राहुल गांधी ने आर्थिक जनगणना की भी बात की और उसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज अडानी के साथ भी जोड़ा है। और यहां वो बतला रहे हैं कि जातीय जनगणना आखिर इस देश के लिए क्यों जरूरी है। सुनते हैं। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, यह गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसा कि भाजपा के पास सिर्फ एक मुख्यमंत्री है जो ओबीसी का है और वो भी नहीं रहेगा, मगर कांग्रेस के पास 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं। लिहाजा कांग्रेस प्रतिशत के हिसाब से भागीदारी के मुद्दे को समझती है और जाहिर सी बात है राहुल की इस बात का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। सुनते हैं। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसीज की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसीज के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां यह गलत है, उन्होंने बोला, एक शब्द नहीं बोला। मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो। तो ये तो सच्चाई है, रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा, वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं। उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह से काम राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सरकारें कर रही हैं, हिमाचल की सरकारें कर रही हैं, उनका काम दिख रहा है और जो वादा वो करते हैं उसे पूरा करते हैं। राहुल गांधी। और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं। जो गहलोत जी ने हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर जो बनाया है,
शायद वो दुनिया में एक ऐतिहासिक हेल्थ केयर का सिस्टम राजस्थान की सरकार ने बनाया है। और जो काम राजस्थान की सरकार ने गरीबों के लिए किया है, ऐतिहासिक काम किया है। कर्नाटक में हमारी जो 5 गारंटीज हैं, जो सोशल प्रोटेक्शन की जो स्कीम्स हैं, वो अनमैच्ड है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आप पूछ लीजिए, आपको ऐसा सोशल प्रोटेक्शन का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो किसानों के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, जो उनको धान के लिए दाम मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है हिंदुस्तान में, जो कनेक्टिविटी उन्होंने बनाई है, जो हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाए हैं, जो ऐतिहासिक काम किया है। और अगर सुक्खू जी के बारे में समझना चाहते हैं तो जब हिमाचल को चोट लगी तो उनका रिस्पॉन्स जो था, जमीनी रिस्पॉन्स, लोगों के बीच में जाकर रिस्पॉन्स, वैसा रिस्पॉन्स शायद मैंने तो पहले नहीं देखा है। तो हमारी जो 4 सरकारें हैं अच्छा काम कर रही हैं। दोस्तों, जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल का मखौल उड़ाया था, उनका मजाक उड़ाया था, और जेपी नड्डा ने यह तक कह दिया था कि राहुल गांधी जो हैं, उनकी समझ, उनकी सीख एनजीओ से जुड़े लोगों से है, उस मुद्दे को राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस देश में 90 नौकरशाह हैं जो बड़े पदों पर हैं, मगर उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये बात वो पहले कहते रहे हैं, मगर इस चीज का असर आने वाले दिनों में क्या पड़ने वाला है, राजनीतिक तौर पर इसके क्या मायने हैं, यह देखना होगा। हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है, भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए, दलितों को होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है। सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है, इसमें जो हक लोगों का है उनको देने की बात है। अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं। और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात कर रहे हैं, कभी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, मगर एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा कि देखिए जो राहुल गांधी ने कहा है 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से 3 लोग सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं। यह सच्चाई है, यह सच्चाई बीजेपी ने एक्सेप्ट की है और उनको सिर्फ 5% बजट पर कंट्रोल है। यह प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है। और आप देखना, डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे। तो दोस्तों, चाहे पत्रकारों से यह सवाल पूछना हो कि पत्रकारों में कितने पिछड़े वर्ग के हैं, या फिर अडानी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज पर हमला करना, राहुल गांधी इन मुद्दों को समझ रहे हैं और लगातार सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब नए रास्ते खोजने पड़ेंगे और नए रास्ते आने वाले दिनों में उनके लिए खुलने वाले हैं जब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पास जातीय जनगणना के मुद्दे का मुकाबला करने का बस एक रास्ता है। सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ सियासत करो, हिंदुओं और मुसलमानों को बांटो, क्योंकि जातीय जनगणना का जवाब सिर्फ यह है, या यह कहा जाए कि जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी करती है, क्या उसका जवाब सिर्फ अपने प्रतिशत के हिसाब से,
अपनी मौजूदगी के हिसाब से भागीदारी देने वाली राजनीति है? इंतजार करना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।